विधायक भगवान दास सबनानी नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने क्लब स्काई पार्क रिसोर्ट का दौरा किया और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी शुक्रवार को नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका सभापति के क्लब स्काई पार्क रिसोर्ट का दौरा किया। इस दौरान वे मनोहर मोटवानी के नवविवाहित पुत्र एवं पुत्रवधू से मिले और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। विधायक सबनानी ने नवनिर्मित होटल क्लब स्काई पार्क एंड रिसोर्ट का अवलोकन भी किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, वरिष्ठ नेता संतोष चोपड़ा, भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक जोशी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य भाजपा सरकार द्वारा एसआईआर अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर ही सरकार में है और लगातार हम काम के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। एकमात्र दल जो कार्यकर्ता आधारित है, इसलिए संगठन लगातार काम की गति को नए नए नवाचारों के साथ आगे लेकर के जा रहा है। इसलिए जो कहा जाता था ए पार्टी विद डिफरेंस, वो आज लोगों को दिखने लगा है। एक पार्टी जो बाकी परंपरागत चीजों से अलग हट करके नवाचार करते हुए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, गरीब कल्याण के कार्यक्रम को चलाते हुए, महिला सशक्तिकरण के काम को चलाते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन। सर, सदस्यता जोड़ो अभियान कितना प्रभावी मानते हैं आप वर्तमान में? नहीं, सदस्यता अभियान तो हमारा हो गया जी। अब एक तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान जो चला है, एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण का, ये 2003 के बाद लगभग 22-23 साल बाद ये काम हुआ और उसके लिए पूरे संगठन को लगा करके कि कोई वैध मतदाता रह न जाए और अवैध मतदाता सूची में न बना रहे, दोनों की चिंता करते हुए हमको काम करना पड़ेगा। और नए मतदाता जो 18 साल से ज्यादा के हो गए, जो नई बेटियां ब्याह करके जिन घरों में जाती है वहां उनका नाम जुड़ जाए, तो मतदाता होना ये हम सबके लिए गौरव की बात होती है। इसलिए मतदाता सूची में नाम हमारा जुड़ जाए, इसके लिए सबको चिंता करनी है, हर एक मतदाता को चिंता करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, इसके नाते हमने सभी कार्यकर्ताओं से कहा इसमें पूरी मदद कीजिए और इस नाते से हमने सर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस हमलावर रह रही है अक्सर। देखिए, एसआईआर को लेकर के चूंकि उनको कभी ईवीएम से तकलीफ होती है, कभी एसआईआर के भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर के आपत्ति होती है। अब आपत्ति हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में जब मतदाता सूची से अवैध नाम हटे और इसके बाद वहां के परिणाम ये बताते हैं कि अगर शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव होते हैं तो वो कांग्रेस के पक्ष में मतदाता नहीं है, वो केवल कृत्रिम रूप से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। मुझे मालूम है 2002-03 में भी जब एसआईआर लागू हुआ, उसके पहले हम कहते रहे कि मतदाता सूची में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित तरीके से नाम जुड़वाए हुए हैं। उसका प्रमाण हमको जब मिला कि रीवा जिले में एक विधानसभा ऐसी थी जिसमें एक एक घर में 1800 मतदाता थे और जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ और इसके बाद वो कांग्रेस के नेता, इसके बाद कभी वो सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। छल बल के आधार पर कृत्रिम तरीके से कांग्रेस ने जीतने के प्रयास किए रहे और अब जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रही कि जो नाम उन्होंने जुड़ाए थे वो नाम कट जाएंगे, हट जाएंगे और जब मतदाता सूची प्योर हो जाएगी तो फिर कांग्रेस को जितनी सीटें अभी मिली थी उतनी भी नहीं मिलेंगी, ये डर उनको सताता है। सर, केवल 2 प्रश्न मेरे और है सर। वर्तमान में सर, संविदा कर्मचारी बेरोजगारी और आउटसोर्स को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं सामने आ रही है, क्या कहेंगे सर? इसके लिए भाजपा का संगठन और सरकार किस रोडमैप पर काम कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व भोपाल से करता हूँ, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कर्मचारी अगर किसी विधानसभा में है तो मेरी दक्षिण पश्चिम विधानसभा में, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार कर्मचारियों के विषय में जब बात करता हूं और मैं कह सकता हूं कि आज जितनी तत्परता के साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर्मचारियों के बारे में निर्णय करते हैं, घोषणाएं करते हैं। उन्होंने एचआरए का मामला जो 2016 से रुका हुआ था उसका निराकरण कर दिया, एक बड़ी राहत दी है, केंद्र के समान डीए देने की बात हो रही है। वहां भोपाल में कर्मचारियों के आवास की समस्या थी, 300
64 आवासों का आवंटन हुआ, कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और जैसे ही उसका स्वरूप सामने आ जाएगा तो जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको वो आयोग के माध्यम से सुन करके उसका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण होगा, ये मैं भरोसा दिला सर, सीमावर्ती जिले नीमच में संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए खासकर युवा और नए मतदाताओं को भाजपा की तरफ लाने के लिए क्या प्रयास पार्टी कर रही है? देखिए, न केवल सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सभी 55 प्रशासनिक जिले, संगठन की दृष्टि से हमारे 62 जिले, सभी 62 जिलों में भारतीय जनता पार्टी लगातार नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए, युवा मतदाता जुड़े, महिलाओं की भागीदारी, तो आज मैं कह सकता हूं, मुझे गर्व है कि सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी राजनीतिक दल में है तो मेरी पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में। युवा जिस तेजी के साथ, एक उम्मीद के साथ जुड़ते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 लाख नए ऐसे युवा चाहिए जो भले अभी किसी पार्टी में न हो लेकिन वो देश को अपनी सेवाएं दें, राजनीतिक दल के नाते से जुड़े। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवा अपने बाकी सब काम छोड़ करके भी कि मैं ये नौकरी करता हूं, नहीं, मैं अपना व्यवसाय करूंगा लेकिन मैं राजनीतिक दल में जुड़ करके काम करूंगा, देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। इस नाते से युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी इस संगठन के साथ जुड़ रहा है, तो मैं मानता हूं उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के चलते आज विश्व पटल पर भारत का जो गुणगान होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होता है और इसलिए बड़ी तेजी के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा के साथ। नीमच प्रवास को लेकर कुछ कहेंगे सर? मैं नीमच तो निजी प्रवास पर आया हूँ, चित्तौड़ एक निजी प्रवास पर था। एक पुरानी पेंडिंग थी मनोहर मोटवानी जी के यहाँ, एक ये रिसोर्ट का उन्होंने कहा कि उद्घाटन है, उस समय मेरा आना नहीं हुआ, बेटे की शादी, तो मैंने कहा बेटे को बधाई भी दे आऊंगा। अब तो बहू भी आ गई, उस समय तो बेटा, बहू भी आ गई, तो इस नवयुगल को बधाई देने के लिए और होटल का शुभारंभ हुआ है तो उन्नति और प्रगति करे होटल और समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मनोहर जी का जो योगदान है और ज्यादा बढ़े, इसलिए शुभकामनाएं देने के लिए मैं सपत्नीक यहाँ हाजिर हुआ।